जरा सोचिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप अभी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? प्रमोशन, जॉब, बिजनेस, मैरिज, मनी, सक्सेस, या सिर्फ सही समय का? अजीब बात यह है, हम सब किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहे होते। कोई कहता है बस इस साल, कोई कहता है बस थोड़ा और एक्सपीरियंस, कोई कहता है बस थोड़ा और पैसा, और देखते देखते 1 साल, 2 साल, 5 साल पता ही नहीं चलता कब निकल। मुझे हमेशा एक बात हैरान करती है, हम फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन आज कैसे जी रहे हैं उस पर बहुत कम सोचते हैं। कभी ध्यान दिया है, हम कहते हैं जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, फिर जॉब मिल जाती है। लेकिन अब कहते हैं बस प्रमोशन मिल जाए, फिर प्रमोशन भी मिल जाता है, फिर बस अपना घर, फिर बस थोड़ा और ये बस कभी खत्म ही नहीं होता। मुझे नहीं लगता समस्या सपने देखने में है, सपने तो होने ही चाहिए। समस्या ये मान लेने में है कि जिंदगी बाद में शुरू हो। लेकिन अगर सच कहूं तो जिंदगी कभी बाद में शुरू ही नहीं होती, वो अभी चल रही हो। कभी पुरानी फोटोज देखिए, 5 साल पहले की, 10 साल पहले की। उस समय आपको लगता होगा कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब सब ठीक हो जाएगा। आज आप वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या सच में सब वैसा हुआ जैसा आपने सोचा था? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं थी, प्रॉब्लम हमारी उम्मीदों में थी। एक और बात, हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़े अचीवमेंट के बाद आई, लेकिन अगर ऐसा होता तो हर सक्सेसफुल इंसान हमेशा खुश रहता, और ऐसा हम जानते हैं कि नहीं है। दिलचस्प बात यह है, जिंदगी बहुत धीरे बदलती है, लेकिन हमारी उम्मीदें बहुत तेज बदलती है। आज जो चीज हमें बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है 2 साल बाद उसकी कोई अहमियत ही ना रहे। याद कीजिए, जब आपने अपना पहला मोबाइल खरीदा था, कितनी खुशी हुई थी। फिर कुछ महीनों बाद वो नॉर्मल हो गया। नई कार, नई वॉच, नई जॉब, नई पोजीशन, हर चीज के साथ शुरुआत में एक्साइटमेंट होती, फिर वो नॉर्मल बन जाती। शायद इसलिए अगर हम अपनी खुशी सिर्फ अगले अचीवमेंट से जोड़ दें तो हम हमेशा इंतजार ही करते रह जाएं। एक सवाल पूछता हूं, अगर आज आपको वो सब मिल जाए जिसका आप पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे, तो क्या आप हमेशा खुश रहेंगे, या कुछ दिन बाद कोई नया टारगेट आ जाएगा? मुझे लगता है हम सब इस सवाल का जवाब जानते हैं। कभी कभी मुझे लगता है हम जिंदगी नहीं जी रहे, हम जिंदगी की रिहर्सल कर रहे हैं। सोचते हैं अभी नहीं, बाद में, घूमना बाद में, सीखना बाद में, परिवार के साथ समय बाद में, अपनी हेल्थ बाद में, अपनी शौक बाद में, और धीरे धीरे ये बाद में हमारी आदत बन जाता है। मुझे एक बात हमेशा याद रहती, घड़ी कभी नहीं रुकती। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम तैयार हैं या नहीं, वो बस चलती रहती, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। और हम सोचते रहते हैं अभी सही समय नहीं आया। लेकिन अगर सही समय कभी आता ही ना हो तो, अगर सही समय बनाना पड़ता हो तो, शायद यही हम सबसे ज्यादा रुक जाते हैं। क्योंकि इंतजार करना आसान होता है, शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल। और यहीं से एक नया सवाल शुरू होता है, क्या हम सच में सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या हम सिर्फ डर को सही समय का नाम देते? एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है, वो बारिश शुरू होते ही भागकर बाहर चला जाए? उसे फर्क नहीं पड़ता कि कपड़े गीले होंगे, जूते खराब होंगे, या लोग क्या कहेंगे। वो उस पल को जीता है। और शायद यही सबसे बड़ी बात, जो बड़े होते होते हम भूल जाते हैं। हम हर चीज को फ्यूचर से जोड़ देते, जब ये एक छोटा सा शब्द, लेकिन कई बार पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। जब जॉब मिलेगी, जब बिजनेस बड़ा होगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब घर बन जाएगा, जब समय मिलेगा, और ये जब कभी खत्म नहीं होता। मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की नहीं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। हम कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे आज आपका टाइम कहाँ गया, तो शायद हमारे पास उसका साफ जवाब नहीं। कभी अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखिए, कई बार वो हमसे ज्यादा सच बोल देता है। वो नहीं कहता कि आप बिजी थे, वो सिर्फ दिखा देता है कि समय कहाँ गया। और कई बार वही देखकर सबसे ज्यादा हैरानी होती है। लेकिन ये वीडियो फोन के बारे में नहीं, ये हमारी आदतों के बारे में। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, आदतें बदलती, और आदतें धीरे धीरे जिंदगी बदल देती। एक और बात, हम अक्सर बड़ी शुरुआत का इंतजार करते हैं, लेकिन जिंदगी छोटी शुरुआत से बदलती। 10 पन्ने पढ़ना, 10 मिनट चलना, एक फोन कॉल करना, एक पुराना दोस्त याद करना, माँ के साथ 10 मिनट बैठना, पापा से बिना किसी काम के बात करना। ये बहुत छोटे काम लगते, लेकिन बाद में यही पल याद रह जाते। मुझे हमेशा एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती, जब कोई इंसान 70 या 80 साल की उम्र में अपनी जिंदगी को देखता है, तो उसे ज्यादातर वो बातें याद नहीं रहती जो उसने खरीदी थी। उसे वो लोग याद रहते हैं जिनके साथ उसने समय बिताया। उसे वो बातें याद रहती हैं जो उसने महसूस की। शायद इसीलिए समय पैसे से ज्यादा की। पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक बीता हुआ दिन कभी वापस नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर की प्लानिंग मत कीजिए, प्लानिंग जरूरी है, गोल्स भी जरूरी, मेहनत भी जरूरी, लेकिन प्लानिंग करते करते आज को मत खो दीजिए। क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज हमारे सामने है। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई। कभी अपने घर में पुरानी एल्बम देखी, हर फोटो एक बात कहे। उस दिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन ये याद बन जाए। उस दिन सब बस जी रहे थे। आज वो पल सबसे कीमती लगते हैं। जिंदगी भी शायद ऐसी ही है, जिस दिन को हम साधारण समझकर निकाल देते हैं, हो सकता है कल उसी दिन को सबसे ज्यादा याद करें। इसलिए मैंने अपने आप से एक छोटा सवाल पूछना शुरू किया है। रात को सोने से पहले मैं बस एक बात सोचता हूँ, क्या आज का दिन वैसा था जिसे मैं याद रखना चाहूंगा?
हर दिन जवाब हाँ नहीं होता, लेकिन ये सवाल मुझे अगले दिन थोड़ा बेहतर जीने की याद दिला देता है। और शायद जिंदगी यही है, परफेक्ट दिन ढूंढना नहीं, हर दिन थोड़ा बेहतर जीना। शायद हम अपने सबसे अच्छे साल किसी बड़े मौके का इंतजार करते हुए गुजार देते हैं, जबकि बाद में समझ आता है कि सबसे बड़ा मौका तो हर सुबह हमारे सामने खड़ा था, बस हमने उसे पहचाना नहीं।